नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किलर के बारे में जो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोई और नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बीमारी नहीं लाता, इंश्योरेंस प्रीमियम भी दुगना कर देता है। अगर आप या आपका कोई लव्ड वन स्मोक करता है, सिगरेट, बीड़ी, सिगार या तंबाकू, ये सारी चीज़ों का नशा करता है या इन सब चीज़ों का आदी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। सारी बातें रियल है, नो क्लिक बेट, टू मिस इन्फॉर्मेशन। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं अयाना अग्रवाल के साथ। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्मोकिंग करने से आपको कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फ्यूचर, बच्चों, और कितने जाने लोग स्मोकिंग करने से मरते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नॉन एज WHO, हर साल 80 लाख लोग पूरी दुनिया में स्मोकिंग रिलेटेड बीमारियों से मर जाते हैं। WHO का कहना है कि हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख लोग केवल और केवल स्मोकिंग करने से जो सारी बीमारियां उत्पन्न होती है उन सब से मर जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 1.35 मिलियन डेथ हर साल होती है, यानी कि हर दिन करीब 3700 लोग मरते हैं। कितने परिवार अधूरे रहते हैं, कितने परिवार बिछड़ जाते हैं, कितने परिवारों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगती है उनके घर के एक अर्निंग मेंबर के जाने की वजह से। ये सिर्फ कोई और नहीं, सिर्फ स्मोकिंग कर रहा है। आप सोच रहे हो स्मोकिंग करने से आपका जीवन सुधर जाएगा, ये सब करते हैं, इट्स कॉमन, ये सारे इंग्लिश टर्म वाली बातें। बिल्कुल नहीं, ये आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आपको कुछ बना नहीं रहा। आपकी सारी चीज़ें, आपके परिवार, आपके अपनों को आपसे दूर कर रहा है, और ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग। सोच के देखिए जरा कि एक तरफ आपकी हेल्थ जा रही है और दूसरी तरफ आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो प्रीमियम भी डबल लगता है। लेट्स नो अबाउट द इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर स्मोकर्स। जो लोग नशे करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के क्या टर्म्स हैं और कैसे कंपनी इनको इंश्योरेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल, अ 35-year-old male in Delhi, non-smoker, 1453 per month for ₹1 crore टर्म प्लान। यानी कि एक 35 साल का व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर रह रहा है, वो नशा नहीं करता, वो नॉन स्मोकर है, तो वो मंथली 1453 रुपये महीने के हिसाब से दे रहा है। तो उसका जो करोड़ का टर्म प्लान है वो होगा, यानी कि 1453 रुपये महीने के देगा तो 1 करोड़ टर्म प्लान बन जाएगा। आप देखिए 1453 यानी कि ऑलमोस्ट 1500 रुपये, कोई बड़ी राशि नहीं है अगर आप महीने के हिसाब से देते हो, क्योंकि आपको ये रिटर्न करके 1 करोड़ देता है। तो 1 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसी तरह उसकी बात करो जो अपने आप में स्मोकर है, जो बीड़ी, सिगरेट, इन सब का धूम्रपान, नशा करता है, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसको 2905, यानी कि ऑलमोस्ट 3000, ऑलमोस्ट डबल, उसको दुगना रुपए देना पड़ेगा। एक तो पहले से सिगरेट का नशा कर रहा है तो उसमें खर्चा, दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है तो वो डबल। तो आपको क्या लग रहा है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा दिख रहा है आपको? पर सिर्फ प्राइस ज़्यादा होने की बात नहीं है, रियल समझना ज़रूरी है कि वाई डू स्मोकर्स पे मोर रादर देन नॉन स्मोकर। हमेशा जो लोग नशा करते हैं वो बिना नशा किए हुए लोगों से ज़्यादा क्यों पे करते हैं, क्यों भुगतान करते हैं ज़्यादा? तो इसका रीज़न जानते हैं। स्मोकर्स की लाइफ में कौन कौन से फेजेस होते हैं, उनको कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लंग कैंसर। आप स्मोक करते हो, देखो मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ स्मोकिंग से। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्मोकिंग। द फर्स्ट वन इज एक्टिव स्मोकिंग एंड द सेकेंड वन इज पैसिव स्मोकिंग। 2 तरीके की स्मोकिंग होती है, एक तो आपकी एक्टिव होती है, दूसरी आपकी पैसिव होती है। अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ।
जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो एक्टिव स्मोकिंग की तुलना में 100 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस होती है। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी यहाँ पे बायो की यानी कि साइंस की टर्म एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ। एक तो वो व्यक्ति है जो मार्केट जा रहा है, 10 रुपये खर्च कर रहा है, सिगरेट खरीद कर पी रहा है, उसका नशा कर रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति जो उस व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली उसके फेफड़ों के अंदर खुद धुआं जा रहा है। तो आपके फेफड़ों के अंदर एल्बुलाई होती है। एल्बुलाई एक ऐसी संरचना होती है अपने आप में जो अंगूर के गुच्छों की तरह होती है, उससे मिलकर आपके फेफड़े बने होते हैं। उन एल्बुलाई से ही आपके फेफड़े फूलते हैं, पिचकते हैं, जब आप सांस लेते हो सारी प्रोसेस एल्बुलाई से होती है। अगर आपके अंदर ऐसा धुआं जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी भी, आपके शरीर ने उसका स्वाद नहीं चखा या कभी भी उसने इमेजिन नहीं किया कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा धुआं भी जा सकता है, और वो धुआं जा रहा है, तो उससे आपकी लंग्स ज़्यादा खराब होंगे क्योंकि आपके शरीर को आदत नहीं है उस धुएं को झेलने की। तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें जो स्मोकिंग करते हैं या आपको बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ फैशन, एवरीबडी स्मोक्स इन दिस वर्ल्ड। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि ये इंग्लिश टर्म वाले लोग आपके जीवन को खराब कर देते हैं, आपको आपके अपनों से दूर कर देते हैं। आपको क्या लगता है स्मोकिंग अपने आप में एक चॉकलेट है जिसको हमने खाया और हमको अच्छा स्वाद आया मीठा? बिल्कुल नहीं। स्मोकिंग वो चीज़ है जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बेघर कर दी, कितने लोगों की जिंदगियां उजाड़ कर रख दी। तो मैंने आपको लंग कैंसर के बारे में बताया। दूसरा स्ट्रोक, इससे हार्ट स्ट्रोक आने का खतरा रहता है, हार्ट डिसीज हो सकते हैं। इससे आपके हार्ट की जो चैम्बर्स होती है वो ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि एक स्मोकिंग अपने आप में, एक छोटा सा सिगरेट अपने आप में इतनी बड़ी बीमारियों को लेके आता है वो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। एक आपका होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको हम COPD कहते हैं। इन बीमारियों का स्मोकर में 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर जाती है और इंश्योरेंस कंपनीज को लगता है ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा प्रीमियम। स्मोकर्स को इंश्योरर हाई रिस्क कस्टमर मानते हैं। अगर आपने पॉलिसी लेते समय झूठ बोला तो क्या हो सकता है? सपोज आपने फॉर्म में लिख दिया कि मैं नॉन स्मोकर हूँ, पर एक्चुअली आप स्मोक करते हैं, तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज आपका मेडिकल टेस्ट करवाती है, ब्लड यूरिन टेस्ट करवाती है फॉर निकोटीन और डॉक्टर रिपोर्ट्स। अगर निकोटीन मिल गया और आपने बताया नहीं था तो पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है, पे आउट डिनाई हो सकता है और आपके ऊपर फ्रॉड का केस भी लग सकता है। तो दोस्तों बी ऑनेस्ट, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है स्मोकर्स कैन गेट स्टिल इंश्योरेंस? मिथ, स्मोकर्स आर नॉट एलिजिबल। ट्रुथ, यू कैन गेट इंश्योरेंस बट विथ हायर प्रीमियम। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनको प्रीमियम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। इंश्योरेंस मिल सकता है पर प्रीमियम पर मिलता है, यानी कि डबल अमाउंट देना पड़ता है। बेटर टू पे मोर देन लीव योर फैमिली विथ नथिंग। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ हाई रिस्क स्मोकर्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है इंश्योरेंस की, क्योंकि उनके जीवन का खतरा नहीं होता। फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियली अगर कभी कुछ हो जाए तो, क्योंकि एक स्मोकर पर्सन की किसी लाइफ का नहीं पता होता कि कब तक जीवित रहेगा और कितना। क्या होता है यदि आप स्मोकिंग को छोड़ देते हो? अगर आप 12 मंथ या 1 साल तक स्मोकिंग करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिक्लासीफाई कर सकती है। नहीं करते हो, सॉरी, आई अपोलोजाइज। आप 12 महीने या 1 साल तक स्मोकिंग नहीं करते हो तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको रिक्लासीफाई कर सकती है और एज अ नॉन स्मोकर डाल सकती हैं, बट आपको उसके लिए मेडिकल प्रूफ, क्लीन हेल्थ रिकॉर्ड और पॉसिबल रीअप्लाई की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आज आप क्विट कर रहे तो 1 साल बाद आपका प्रीमियम कम हो सकता है, आपको डबल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि सच्चाई की बात है दोस्तों, ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं है। अगर आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हैं तो सिगरेट सिर्फ अपने से नहीं, उनसे भी छोड़िए जिनके लिए आप जीते हैं। दोस्तों स्मोक जस्ट बिकॉज सब करते हैं।
डोंट स्मोक जस्ट बिकॉज सब करते हैं। सब इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर वापस नहीं करते। क्विट फॉर योर हेल्थ, क्विट फॉर योर वेल्थ, क्विट फॉर योर चिल्ड्रन, क्विट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। लेट्स नो द सम ऑफ all these things what I've told you. Smoking, high risk, high premium. Lying in insurance, fraud, policy cancel. Smokers are eligible but must be honest. Quitting helps, health-wise and financially. Protect your family, not just by being alive but by planning ahead. अगर ये बातें आपको सच लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने किसी दोस्त या रिलेटिव को ज़रूर भेजिए जो स्मोक करता है। और अगर आप और भी ऐसे रियल और इमोशनल टॉपिक्स पर वीडियो देखना